Hi everyone, my name is Zorez Iqbal and you are watching Kafil's Corner. So guys, today's topic is comprehension. आज हम comprehension पे बात करेंगे कि इसमें किस तरह अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और इसमें इसके क्वेश्चन को किस तरह अप्रोच करना चाहिए. So first of all, the strategy name that I am going to discuss with you is SQ3R or SQR triple R you can say. ट्रिपल आर भी कह सकते हैं, SQ3R भी स्ट्रेटजी से कहते हैं. तो इसके बारे में पहले ये मैं बता दूँ कि स्ट्रेटजी कैसे. दिस इज़ अ स्ट्रेटजी डेट वाज डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन एजुकेशनिस्ट नेम फ्रांसिस रॉबिन्सन इन 1946. उस बंदे ने ये स्ट्रेटजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी. और इसमें बेसिकली आपके पास 5 स्टेप्स हैं. वो 5 स्टेप्स क्या हैं, वो इसी जो SQ3R है इसकी जो 5 इनिशियल्स हैं. S जो है SQR में S फॉर सर्वे, Q फॉर क्वेश्चंस, और फिर जो 3 R's हैं, फर्स्ट R रीड है, फिर रिसाइट है एंड देन रिव्यू है लास्ट स्टेप पे. तो इन स्टेप्स को पहले तरतीब के साथ डिस्कस करते हैं कि इनसे क्या मुराद है, रीडिंग से क्या मुराद है, रिव्यू से क्या मुराद है. तो पहले है सर्वे. सर्वे में ये है कि आपने एक फास्ट रीडिंग करनी है. जो गिवन पैराग्राफ होगा, प्रेसी के पेपर में आपको एक पैराग्राफ गिवन होता है जिसके एंड पे आपके पास क्वेश्चन होते हैं, उनको आपने अटैम्प्ट करना होता है. तो पहले आप सर्वे करेंगे. सर्वे में ये है कि आपने मेन आइडिया को ढूंढना होगा. तो बेसिकली जो है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास जो मेन आइडिया होता है वो फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट या सेकंड लाइन में ही डिस्कस हो जाता है. उसके बाद आपको मेन आइडिया मिल जाएगा. उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जाके इसी के रिलेटेड आगे आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होंगे या इसकी क्या कहते हैं एग्रीमेंट में होंगे या इसकी कंट्रास्ट में होंगे. तो वो ढूंढना बहुत सारे. सर्वे से मुराद ये है कि आप पहले एक ओवरऑल स्विफ्ट रीडिंग करेंगे, स्किमिंग जिसे कहते हैं, स्किमिंग टेक्निक, कि मेन आइडिया को आप तलाश करेंगे. तो दूसरा मेथड है आपके पास क्यू का. क्यू का मेथड है कि क्वेश्चंस पढ़ें. मेन आइडिया को जज करने के बाद आप क्वेश्चन आएंगे जो एंड पे गिवन होते हैं आपको कम्प्रीहेंशन में. उन क्वेश्चंस को बाकायदा एक तरह से आप मेमोराइज टेम्परेरीली कर लें, ताकि जब आप रीडिंग कर रहे हो तो आपको पता चल जाए कि कोई लाने अगर आप पढ़ हैं और वो रेलिवेंट है तो आपको पता चल जाएगा कि ये उस क्वेश्चन का आंसर है. जो सेकंड है पार्ट है SQ3R में, वो क्यू का है. जो थर्ड, अब 3 आवर्स की तरफ आते हैं. फर्स्ट जो आर है वो रीड है. रीडिंग में आपने ये करना है कि अब आपने बाकायदा जो पैराग्राफ गिवन है उसकी रीडिंग करनी है. रीडिंग में से आपने वो जो क्वेश्चन आपने पिछले स्टेप्स में पढ़े हैं उनके आंसर्स ढूंढने हैं. उस आंसर ढूंढने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 3 स्टेप्स हैं आंसर्स ढूंढने के लिए. उसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि आप ट्रांजिशन वर्ड्स देखें. अब ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं, उसमें आपके पास फॉर एग्जांपल आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है, फर्स्टली, सेकंडली, इन कंट्रास्ट आ जाता है. तो इन ट्रांजिशन वर्ड से आपको ये पता चलता है कि ये मेन आइडिया के साथ रिलेट किस तरह हो रहे हैं. आपको मेन आइडिया अगर आपने फर्स्ट स्टेप में सर्वे में जज कर लिया है, उसके बाद आपको जो रीडिंग है उसमें उसके आंसर्स मिल जाने चाहिए कि आपने सर्वे में जो मेन आइडिया उसके अगेंस्ट कैसे आ रहा है. उसके लिए आपके पास क्या कहते हैं एक सिंबल है, एक वर्ड है जो आपको मिल सकता है कंट्रास्ट वगैरह से. कंट्रास्ट से मुराद है कि वो उस मेन आइडिया की जो ऑथर का है उसके अगेंस्ट कोई बात कर रहा है. तो दूसरी बात ये है कि रीडिंग में अगर दूसरा स्टेप देखें तो वो आपके पास आ जाता है हाईलाइटिंग का. हाईलाइटिंग में आप मेन पॉइंट्स जो आपको लगता है कि ये यूज़फुल होंगे क्योंकि आपने क्वेश्चन आपके माइंड में हैं, तो उनको ढूंढने के लिए आपके पास आसानी होती है. हाईलाइट कर दें, और लेकिन एक्सेसिव हाईलाइटिंग नहीं करनी. इससे एक बैड इंप्रेशन जाता है और एक क्लटरिंग की फॉर्म आ जाती है कि आपको एसेंशियल इन्फॉर्मेशन नॉन एसेंशियल में जो है ना डिफ्रेंशिएट करना ही अक्सर नहीं आता. थर्ड स्टेप रीडिंग में ये है कि आप अपने नोट्स बनाएं, मार्जिनल नोट्स बना लें. जो साइड पे स्पेस गिवन है उसमें आप अपनी एक छोटी सी आउटलाइन बना लें कि इस लाइन में फ़लाने क्वेश्चन सेकंड का या थर्ड का आंसर है, ताकि दोबारा से अगर आप क्वेश्चन लिखें उसका आंसर लिखने लगे तो डायरेक्ट आप उसी लाइन के ऊपर जाएँ. इससे आपके पास टाइम सेविंग भी काफ़ी हो जाती है. फिर रिसाइट है. रिसाइट में ये है कि अगर कोई आपके पास क्वेश्चन मिस हो गया है, मतलब 5 क्वेश्चन थे, 4 के आंसर आपको मिल गए, तो चौथी रीडिंग जो होगी, आप चौथी रीडिंग कह रहा हूँ, चौथे क्वेश्चन के आंसर ये लिए आप दोबारा रीड करें. लेकिन सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ जहाँ से आपको क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए हैं उन चीज़ों को स्किप करें, और जो लाइनें आपको लगता है कि इनमें इसका आंसर जो है ना मोस्ट प्रॉबेबली हो सकता है, सिर्फ उन्हीं को रीड करें. रिसाइट से मुराद, रिव्यू से मुराद ये है कि आप जब कंप्लीट कर लें सारे क्वेश्चन को, देखेंगे आपने क्या किस हद तक जस्टिफाई किया, कि आपने वर्ड यूज़ किए हैं, क्या जो एग्जैक्ट आपको आंसर वो पूछना चाह रहा था क्या उसका आंसर आपने दिया है. तो रिव्यू से मुराद ये थी आपके पास SQ3R स्ट्रेटजी, जो कि बहुत ज़्यादा आपके पास है प्रोडक्टिव हो सकती है अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन.
तो ये थी SQ3R स्ट्रेटजी। मैं इस स्ट्रेटजी से क्वेश्चंस को हल करता था और मेरी काफ़ी अब जो है ना मार्क्स प्रेसी के एग्ज़ाम में अच्छे आए थे, और होपफुली इसमें कम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन का भी रोल प्ले होता था। ऑलमोस्ट हर में ही 70+ मेरे मार्क्स आते थे। तो ये स्ट्रेटजी थी जो मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह सकता, जो मैंने पढ़ी हुई थी, जिसको मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता था। तो इसमें एक कैवियट ये है कि आप ये स्टेप्स इंडिपेंडेंट हैं, पाँचों के पाँचों स्टेप्स। ये नहीं कि आपको पाँचों स्टेप्स करने की ज़रूरत है, पाँचों ऑन देयर ओन भी स्टैंड करते हैं। अगर एक स्टेप आपको मिस भी कर भी है तो कोई बात नहीं, जो 4 स्टेप्स हैं बाकी उनकी मदद से भी आप काफ़ी हद तक अपने कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन के जो अटैम्प्ट हैं उसको बेहतर बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मुमकिन है आपने इससे कुछ सीखा हो। अगर आपने सीखा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और कोई वीडियो अगर चाहते हैं किसी और टॉपिक में बनाऊँ तो कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब कफील्स कॉर्नर। सी यू नेक्स्ट टाइम।